हमारे गुरुदेव कहते हैं वास्तविक आज़ादी तभी होगी जब कर्म बंधन से हमें छुटकारा मिलेगा। हम दो प्रकार के कर्म करते हैं, पाप और पुण्य। तो पाप का फल हमें नरक भोगना पड़ता है मरने के बाद, और पुण्य का फल स्वर्ग भोगना पड़ता है। इन दोनों से छुटकारा तब मिलेगी या मिल सकती है जब हम हरि गुरु की शरणागति करेंगे। थोड़ी देर हम लोग भक्ति कर लेते हैं, कुछ देर, और बाकी समय हरि गुरु को विस्मरण कर देते हैं। तो इसमें ये होगा रिजल्ट कि जितनी देर हम भक्ति करेंगे केवल उतनी देर तक हमारी स्वतंत्रता रहेगी, यानी बंधन से छुटकारा और आनंद की प्राप्ति केवल उतने ही क्षण तक, और बाकी समय हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो तीन जेल हमारे लिए अनादि काल से जो भुगतना पड़ रहा है, ए क्लास का जेल स्वर्ग, बी क्लास का जेल नरक, और सी क्लास का जेल मृत्युलोक। कभी हम स्वर्ग गए, कभी हम नरक में डूबे। तो ऐसे अनादि काल से हम कर्म भोगते आ रहे हैं। इसलिए हमारे श्री महाराज जी ने इसका एक ही इलाज बताया, एक ही स्वतंत्रता बताई कि जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति के द्वारा ही हमें बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भक्ति निरंतर करनी होगी। संसार में हम रहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण कर। सदा करनी होगी, सर्वेषु कालेषु, यानी नित्य निरंतर प्रतिक्षण। मां मनुस्मर, मेरा स्मरण कर, और युद्ध भी कर। शरीर तथा इंद्रियों से सांसारिक कर्म हम जो करते हैं या करना पड़ता है, उसको इंद्रियों से करें, शरीर से करें, और मन से हरि गुरु की भक्ति करें। एक बार एक अंधा रस्सी बट रहा था, अपने जीविका उपार्जन के लिए रस्सी बट रहा था। रस्सी बटते बटते उसको लगा कि अब तो 15-20 फीट का हो ही गया होगा। तो उसने जब बटोरा रस्सी को तो केवल 1 फीट ही बचा था। ऐसा कैसे हो गया? इतना परिश्रम किया, केवल 1 फीट ही बचा। तो पता लगाया, पता चला पीछे एक भैंस बैठी हुई थी।
ये बढ़ता जा रहा था, वो खाती जा रही थी। ऐसे ही अगर हम रूप ध्यान नहीं करेंगे हरि गुरु का स्मरण पूर्वक, तो हमें काम क्रोध लोभ मोह आकर खा जाएंगे। ये माया के विकार, संसार के विकार। तो जितनी देर भक्ति करेंगे उतनी देर ही हम काम क्रोध लोभ आदि से बचे रहेंगे। नहीं तो हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और उसका परिणाम है 84 लाख में घूमना। अनंत बार हम हीन शरीरों में भी भटक चुके हैं। कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, गधा बने, सूअर बने। ये जो हम देख रहे हैं, कुत्ता को देख के हम डंडा मारते हैं, बिल्ली को घर से भगा देते हैं। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि इन सब शरीरों में हम रह चुके हैं। शास्त्र कहते हैं। तो ये अवसर जो हमें मिला है, गोल्डन चांस मिला है, मनुष्य देह मिला है, अगर इसको भी हम खाने जीने में ही बिता देंगे तो फिर मरने के बाद तैयार रहें। तो जो स्वतंत्रता हमें भक्ति करने के लिए इस जीवन में मिली है, उसको न गंवाएं। तो असली स्वतंत्रता तो वही है जिससे हमें बंधन से छुटकारा मिल जाए, माया से छुटकारा मिल जाए। और ये तभी मिलेगा जब हरि गुरु की शरणागति हम निरंतर करेंगे। कभी कभी करने में वो बात नहीं बन पाती, इसलिए निरंतर भक्ति के ऊपर ही हमारे गुरुदेव ने जोर दिया। हरि गुरु भजो नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। लाडली लाल की जय।